तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते हुए लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और बिना देव कृपा के जो है इस प्रकार से साधक जो है इस प्रकार की साधना करने में सफल नहीं हो पाता जब तक माँ की कृपा ना हो। माँ का बुलावा होता है तो इस प्रकार से भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं। इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। इसकी जब कृपा होती है तो ही जो है मनुष्य के हृदय में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम किस सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, दीन दुखों की सेवा करें, परोपकार करें, भक्ति करें, मंत्र जप करें, देव देवताओं का दर्शन करें, देव देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें, गंगा स्नान करें, तीर्थाटन करें। तो इस प्रकार से ये तभी ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं जब उन देव देवताओं की कृपा होती है। देव जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में ऐसे सद्विचार जो उत्पन्न होते हैं। तो भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही सब प्रकार की सिद्धि जो है वह प्राप्त होती है। भक्ति से ही मनुष्य का जीवन जो है वास्तव में सार्थक होता है, सफल होता है। आप माँ की भक्ति करते हैं, माँ का जागरण किया जाता है, माँ के भजनों के द्वारा इस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जाता है कि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन जो है सुखमय बना रहे। हमारे जीवन यात्रा में किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा न आए। जब माँ का जागरण होता है तो उसमें आप जानते सभी कि तारा रानी की कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है। तारा रानी की कथा जो है उसके बिना जागरण जो है सफल ही नहीं होता। अब तारा रानी देखिए, वह भी कहते हैं कि तारा रानी और रुक्मण ये दोनों सखी बहनें थी और महाराज दक्ष के ये दोनों पुत्री थी। एक परिवार में इनका जन्म होता है, सखी बहनें हैं और दोनों बाल्यकाल से, बचपन से ही इनके हृदय में माँ की भक्ति थी। माँ की भक्ति करते, एकादशी का व्रत करते, अष्टमी का व्रत करना, नवरात्रों में माँ की 9 दिन साधना करना, उपवास करना, व्रत करना, दोनों बहनें जो है बड़ी ही धार्मिक थी और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ की जो परम भक्त थे, माँ की उपासना, माँ की साधना, माँ की आराधना किया करती थी। कहती कि एक बार एकादशी का दिन था कि रुक्मण ने
मांसाहारी भोजन कर लिया। तारा को जब पता चला तब जो है उसने कहा कि मेरी बहन होकर के आपने ऐसा किया, ऐसा निकृष्ट भोजन जो है आपने इच्छा के नहीं किया, ये बहुत बड़ा पाप है, ये पाप है। और ये जो पाप किए हैं इससे तो आप जो है शिवकली बनने के योग्य हो। देखिए 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ योनि यदि है तो वह मनुष्य योनि है, सबसे श्रेष्ठ। इसी में साधक जो है जब मनुष्य जो साधना कर करके आत्म कल्याण कर सकता है और भक्ति से ही आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है ये निर्विघ्नता पूर्वक चलती रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आते। ये भक्ति के सत्कर्म के जो फल होते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आप तीर्थाटन करते हैं, देव देवता का दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो इसका फल यही होता है हमारी जीवन यात्रा में विघ्न बाधा नहीं आती, कोई कष्ट, कोई दुख विपत्ति, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई शोक नहीं होते। निर्विघ्नता पूर्वक हम जीवन जीते हुए जो है इस लोक में सत्कर्म करते हुए अपना परलोक भी कल्याणमयी कर सकते हैं। जब उसने ऐसा कहा तब रुक्मिणी ने कहा कि बहन मुझसे भूल हो गई, अब मुझे ये बतलाइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित क्या है? तब उसने कहा त्याग और परोपकार। त्याग और परोपकार जो है जिसका प्रायश्चित है उससे जो है त्याग और परोपकार से जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और फिर जो कष्ट दुख जो है वह सब दूर होते हैं। समय बीता, कहते हैं कि अब जो है वही रुक्मण जो है वही मृत्यु के उपरांत जो है उसी शिवकली की योनि प्राप्त हुई और तारा जो थी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। फिर कालांतर जो है कहते हैं कि आप शिवकली के रूप में रहने लगी। द्वापर में ही जिस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, कहते हैं कि इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ जो है उस यज्ञ में 33 करोड़ देव देवताओं को वहां पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। और फिर यज्ञ में जो है दुर्वासा ऋषि को भी बुलाया था, समस्त ऋषि मुनियों को वहां पर आमंत्रित किया था, परंतु दुर्वासा ऋषि जो है उन्होंने मंत्र स्वीकार नहीं किया कि यहाँ 33 करोड़ देव देवता आएंगे, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। तब जो है समस्त देव देवता वहां पर पहुंचे, तब देवता ने कहा कि दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं किस कारण से उनको कोई अहंकार के कारण से जो है अहम के कारण जो है वह उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो है यज्ञ सफल हुआ। जब यज्ञ सफल हुआ, हवन आदि सब कुछ हो चुका था, पूर्णावती हो गई। अब लास्ट क्या था? यज्ञ के बाद भंडारा होता है। अब भंडारा जो यज्ञ संपूर्ण हुए हैं, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इस प्रकार से इनका यज्ञ तो सफल हो गया, सब देव देवता वहां पर आए हैं, अब जो है भंडारा होना है, अभी जो है इनका यज्ञ तो बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हो गया। अब दुर्वासा को जो है ईर्ष्या हुई, क्या किया जाए? तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने पक्षी तपोबल से पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी का रूप धारण करके एक शाम को उठाया, उस भंडारे में डाल दिया। कहते वह शाम जो था वह खीर भरा पतीला जो था जो उसमें जा गिरा। जिस तरह दृश्य जो शिवकली वहां पर दीवार के साथ लगी हुई देख रही थी, तो उसको अपनी बहन की बात याद आई, त्याग और परोपकार। अब जब भंडारे के लिए जब जो है सब लोग भोजन करने के लिए बैठे, तब भंडारा जो है वही वितरित करने के लिए जब वहां पर वह लोग आए और तभी जो है जैसे ही खीर के पतीले जो है खीर वो डालने लगे, वैसे शिवकली ने झट से छलांग लगाई और खीर की कड़ाह में गिर पड़ी। सबने हकार किया कि शिवकली और जड़ से निकाली, परंतु खीर गर्म थी जिसमें उसके प्राणांत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जो है कहने लगे जी अब खीर खाने के योग्य नहीं है, इसको गिरा दो। अब जो जब गिराने लगे तो बीच में से भयंकर विशाल सांप जो निकला। कहते उस समय 33 करोड़ देव देवताओं ने, समस्त ऋषि मुनियों ने उस समय शिवकली के लिए प्रार्थना की, आशीर्वाद दिए। इस शिवकली के कारण से जो है इतने लोग जो थे उनके प्राण बच गए।
तो सब ने कहा ये शिवकली जो है सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य योनि को प्राप्त हो और मनुष्य योनि भोगते हुए इसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो 33 करोड़ देव देवताओं का जैसे आशीर्वाद प्राप्त हो त्याग और परोपकार से। अब जो है फिर जो है उसका अगला जन्म जो है कहाँ हुआ? राजा स्पर्श के घर। राजा स्पर्श के घर उसका जन्म हुआ और बेटी जो है अब राजा के घर में जन्म लेती है बेटी के रूप में। और फिर विद्वानों को पूछा ग्रह दशा की कैसी है, तो उन्होंने कहा राजन जी आपके लिए कन्या शुभ नहीं है। तब जो है विचार किया, निर्णय किया, एक संदूक में उसको बंद करके हीरे जवाहरात उसमें डाल करके जो है नदी में बहा दी गई। और काशी में कहते हैं कि भंगी सफाई कर्मचारी जो है वहां स्नान कर रहा था, उसने देखा संदूक जब बहता हुआ जा रहे हैं, तो अब जो है उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसे लेकर घर आया और जब खोला उसमें हीरे जवाहरात और बीच में अत्यंत सुंदर कन्या। उसके घर को संतान नहीं थी, वह कन्या उसने संदूक से निकाल करके अपनी पत्नी को जब दी तो उसकी पत्नी इतनी प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया बच्ची को, हृदय से लगाया। अब जो है अब दूध कहाँ से, अब दूध कहाँ से उसको पिलाएं, अब दूध की व्यवस्था कैसे हो? अब देखिए जैसे बच्ची को उसने अपने हृदय से लगाया तो उसके स्तन से दूध जो है अपने आप टपकने लगा। बच्ची का जो है पालन पोषण हुआ, बच्ची बड़ी हुई और जो है अब उसका विवाह हुआ। कहाँ से चली, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आकर के पली। और जो है अब कहते हैं कि अब जिस घर में उसका विवाह हुआ उसकी सास जो थी राजा जो है हरिश्चंद्र के जहां जो है वह काम करती थी और राजा हरिश्चंद्र के जो है वह उसकी बहन जो थी तारा जो थी वह उसकी पत्नी थी। अब उसका नाम क्या हुआ? तारामती। वहां जाकर के तारामती और इसका नाम जो था रुक्को पड़ा। पहले जन्म में जो है रुक्मण, फिर जो है शिवकली, फिर रुक्को। अब जो है एक दिन उसकी सास जो थी बीमार हो गई और वह स्वयं जो है उसे वहां पर राजमहल में वहां सेवा कार्य करने के लिए जाना पड़ा। वह वहां पर गई। तारा रानी ने जो है उसे पहचान लिया, तारामती ने उसे पहचान लिया और उसने कहा कि आप नीचे क्यों बैठी, इधर आओ मेरे पास बैठो। उसने कहा मैं तो नीच जाति की हूँ, कैसे आपके साथ जो है बराबर में बैठ सकती हो, मैं बाहर नहीं बैठ सकती। उसने कहा देखो आप मुझे नहीं जानती हो, नहीं पहचानती हो, परंतु मैं आपको जानती हूँ, आपको पहचानती हूँ। कहा पूर्व जन्म में मेरी सकी बहन थी, पूर्व जन्म में और किसी कारण से जो है किसी अपराध के कारण जो है आपका जो जन्म हुआ, आप शिवकल के रूप में थे, आप फिर मनुष्य योनि में आप आई हो। तब वह उठी और उसके पास बैठी। तब उसने कहा देखो अपराध जो है कोई पाप हो जाए उसका क्या प्रायश्चित है, बहन मुझे बतलाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उसने कहा भक्ति, माँ की भक्ति करो, उस जगजननी को माँ को प्रसन्न करो तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, सब कार्य सिद्ध होंगे, आपका जीवन सुखी होगा, ये लोग भी और परलोक भी। कहते उसके बताने पर जो है उसने वैसा ही किया, माँ की भक्ति प्रारंभ की और माँ से प्रार्थना की माँ मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं आपका याग्रहण करवाऊंगी। अब जो है माँ की कृपा उसके घर में पुत्र हुआ, पुत्र 5 वर्ष का हुआ, परंतु माँ की मन्नत नहीं दी, भूल गई। एक दिन उसका पुत्र जो है बड़ा बीमार हुआ, तब जो है कोई उपचार कोई दवाई जो है काम ही नहीं कर रही थी। तब रानी से उसने कहा कि पुत्र बचने की उम्मीद नहीं है, क्या करूं? तो उसने कहा देख बहन, तो उससे कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, कोई पूजा में भूल मैं मन की थी। अब जो उसका माँ मुझे क्षमा करना, मेरा पुत्र ठीक है हो गया, तो क्या हो गया, उसने
जागरण करवाया। इस प्रकार से माँ की भक्ति करते हुए फिर जो उसने अंत में पर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए माँ की भक्ति जो है ये परम सिद्धि को देने वाली है। इस लोक में सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली, इसमें सुखों को देने वाली है और परलोक में परम कल्याण को देने वाली यही भगवती है। इस माँ के शरणगत होकर के इस आद्य शक्ति की जो भी आराधना करते हैं निश्चित रूप से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मनुष्य से जब कोई अपराध होता, कोई पाप होता है, वही दुख के रूप में हमारे सामने वह उपस्थित हो जाता है। इसलिए जब जीवन का कष्ट है, दुख है, खूब भक्ति करें, माँ के शरणागत होकर के माँ के नाम का जप करें, माँ की भक्ति करें, माँ से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपका दुख, वह कष्ट, वह परेशानी जो है वह दूर होगी और आपका जीवन जो है वह सुखी हो जाएगा। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो भक्तों को इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के आज इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की भक्ति करने का, माँ का दर्शन, माँ का भजन करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। तो सभी माँ के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र के द्वारा जो भक्तजन प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके माँ की भक्ति करते, इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से तीनों माताओं की, महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की उन पर पूर्ण कृपा होती है और माँ की कृपा से उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं, सभी मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। अभी भोजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिंद्र जी से माँ के